चलिए, गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर। आपके जो है हम लोग मैथमेटिक्स में कर रहे हैं पेपर टू में जो है यूनिट 2। और यूनिट 2 कौन सी है, मैं आपको फिर से बता दूं कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था पहले कि CF किस तरह से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया था कि CF किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो CF के लिए जो है क्या नियम है वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। ठीक है, कि किस तरह से, और हर एक क्वेश्चन में मैं CF ज्ञात करती रहूंगी तो आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी। उसके साथ जो है मैंने PI के लिए जो भी कुछ सूत्र बताए थे कि PI किस तरह से ज्ञात करते हैं। जब ये दोनों जो है साथ में जुड़ते हैं तभी आपको व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, तब आपको जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो PI के लिए भी जो है हम लोग फॉर्मूले करते जा रहे हैं। सबसे पहले किया कि 1/d माइनस अल्फा क्यू, जो कि था कि e की पावर अल्फा एक्स क्यू e की पावर माइनस अल्फा एक्स dx। ठीक है, फिर जो है हमने किया कि 1/fd e की पावर ax जो है वो क्या होगा 1/fa। क्या करना है, d की जगह पे सिर्फ a रखना है, e की पावर ax। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ फैक्टर जो है वो r बार रिपीट होता है, अगर r बार रिपीट होता है इस हमारे ex के लिए, तो क्या करते हैं, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार x की घात r, उतनी बार जो है r फैक्टोरियल, और बाकी जो भी आपकी बहुपद बचती है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, d की जगह पे a रख देते हैं और ये काम बन जाता है। ठीक है, एक तो ये किया। और दूसरा जो है आपके त्रिकोणमितीय फलन के लिए शुरू किया था कि त्रिकोणमितीय फलन के लिए किस तरह से करते हैं कि साइन कॉस होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर 1/fd² और साइन ax हो तो क्या लिखते थे, 1/f ऑफ माइनस a² साइन ax। ठीक है, क्या करते थे कि जो भी आपका FD होता वहां पे, जहां पे भी d² होता था वहां पे माइनस a² जो है वो पुट करते थे। और सिमिलरली किसके लिए, कॉस के लिए भी उसी तरह से, कॉस के लिए भी जो है वही प्रोसीजर होती थी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा FD में ऐसा कोई पद आ जाता था कि अगर मैं d² के बदले अगर माइनस a² रख दूं तो माइनस a² प्लस a² क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती थी तब जो है हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले साइन ax का जो है समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस ax, और क्या लिखते थे, x अपान आगे x/2a। ठीक है, x/2a। और जब अगर cos होता था तो क्या करते थे, cos का समाकलन क्या होता है, साइन x। ठीक है, साइन, तो cos का समाकलन होता है साइन, तो ये आ जाएगा आगे x/a और यहाँ पे आ जाएगा साइन ax। ठीक है, फिर जो है मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था इसके लिए कि अगर ऐसा हो कि 1/d² प्लस a² की पावर अगर n आ जाए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले -1 की पावर n, x की पावर n, 2a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा साइन ax n π/2। और उसी तरह से मैंने आपको कॉस के लिए सेम, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट साइन के बदले आपको यहाँ पे कॉस लिखना है, यहाँ पे साइन ax। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ax इज इक्वल टू -1 की पावर n, x की पावर n, 2a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा कॉस ax प्लस n π/2। तो ये सारे फॉर्मूले जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके लगते जो है मैंने क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन भी किए थे कि किस तरह से जो है हम लोग हल करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ये खत्म नहीं हो जाती बात। हाँ, जैसे अब साइन के कर लिया तो साइन के खत्म हो गए, कॉस के कर लिए, इसके जैसे e की पावर ax के क्वेश्चन कर लिए तो अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां पे फलन जो है एक एक साथ जो है यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, और फिर जो है हमें उसका जो है CF और PI जो है वो ज्ञात करना है। तो देखेंगे
कि अब जो है आज हम लोग करते हैं यहाँ पे थर्ड, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको द्विपद प्रमेय, ठीक है, यानी कि बायनोमियल थ्योरम जो है वो आपको याद रखना है और बस, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तीसरा जो है, पहला किया e की पावर ax, दूसरा किया sin ax cos ax, और आज तीसरा करेंगे जब q जो है वो इस तरह से x की पावर m हो, यानी कि कभी x स्क्वायर आ जाएगा, कभी x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, या सिंपली x भी होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है तो सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले, दो नहीं तीन, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला में बता दूं ना कि अगर कभी भी अगर पावर इतनी आ जाती है तो कैसे करना। तो यहाँ पे जो है क्या है कि एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर m, और आपको क्या याद करना है, इसका पी आई, और पी आई क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/fd और x की पावर m, ठीक है। अब आपको ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूले याद रखिए कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जहां पे एक प्रतिबंध होता है कि मॉड एक्स जो है लेस देन 1 होना चाहिए, तो ही लिख सकते हैं, हाँ, तो ही लिख सकते हैं। दूसरा जो है, ये तो नेगेटिव आया, कभी कभी पॉजिटिव भी तो आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। फॉर्मूले आपको पता होंगे, ठीक है। ये आपने कब किए हैं, जब आप 11वीं क्लास में थे, ठीक है, जब 11वीं क्लास में आपके द्विपद प्रमेय यानी कि बायनोमियल थ्योरम उसके ऊपर लिखते हैं। और ये कैसे डिराइव करते हैं पता है, जनरल फॉर्मूला लिखते हूँ। चलिए, आप बोलोगे कि मैम ये किस तरह से आया, पावर -1 है। बायनोमियल थ्योरम जो है वैसे प्राकृत संख्याओं के लिए जो है परिभाषित है, यानी नेचुरल नंबर के लिए परिभाषित है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ डेरिवेशन ऐसे आ जाते हैं जहां पे m जो है हम लोग कौन सा पूर्णांक यानी कि इंटीजर के लिए भी जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है उसको कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा, उसको इस तरह से लिखा 1 प्लस mx अपॉन 1 फैक्टोरियल होगा, और m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 1 m माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। जो बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय जबकि हमारे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के लिए जो है परिभाषित होता था, लेकिन उसमें जो है हम लोग उसको पूर्णांक संख्याओं के लिए, यहाँ पे m क्या है आपका पूर्णांक, तो चलिए आप इसको करके देख लीजिए। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, m क्या है -1 x क्या है -x है, क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। और दूसरा भी ज्ञात है, एक्स स्क्वायर के साथ में भी ज्ञात कर लो -1, ठीक है, -1 कितना आ जाएगा -2, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 2 है तो 2 आपस में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे प्लस में है तो सारे चिन्ह जो है, सॉरी, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है तो इनके बीच में सभी में पॉजिटिव है, और यहाँ पे जब पॉजिटिव साइन आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। पहला 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सारे देखिए पॉजिटिव में आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे प्लस होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चिन्ह। बाकी तो आपको पता है, पहले लिखना है 1 फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन क्या याद रखना है, चिन्ह याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बाकी जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, चलिए करते हैं।
और इन्हीं फॉर्मूला को जो है हम लोग यूज करेंगे। मुझे क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है कि डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सहायक समीकरण लिखनी है, तो सहायक समीकरण जो है वो क्या हो जाएगी, यानी कि क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो हो जाएगी आपकी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, डी की जगह पे यहाँ पे m पुट कर लेते हैं और इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब ये क्लियर है, ये तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो m की दो वैल्यू आ रही है और दोनों सेम आ रही है। m की क्या आ रही है, दोनों दो वैल्यूज और दोनों ही क्या आ रही है, सेम आ रही है, 2 2। तो जब भी अगर समान आते हैं, m के मान अगर समान आते हैं तो क्या लिखते हैं कि CF में जो है पहले एक घात की जो है यहाँ पे बहुपद बनाते हैं, उसके साथ अचर आते हैं C1 और C2, ये एक घात की जो है बहुपद बना ली। जबकि दो आ रहे हैं, अगर 3 आते हैं तो दो घात की बहुपद होगी। फिर जो है इनके साथ में जो है चर घातांक की फलन लिखना है और x के साथ जो है क्या गुणांक लिखना है, जो भी m की वैल्यू आई है वो, यानी कि 2। ठीक है, फिर से बता दूं क्योंकि बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, बार बार बताएंगे तो। जब दो m के मान समान आते हो तो आपको CF जो है इस तरह से लिखना है। चलिए अब PI पे जाते हैं। PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो FD है उसमें से जो है ना 4 को कॉमन ले लेती हूँ। तो चलिए मैं इसमें से 4 को कॉमन ले लूं। दिस इज इक्वल टू 1 ये 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा कि डी स्क्वायर माइनस 4d अपान 4 और प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूं, 1 ये 4 तो है ही, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d अपान 4 और ये एक्स स्क्वायर। अब 1/4 और अब जो है इसको मैं क्या करूंगी, -1 की पावर के रूप में लिखूंगी, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d अपान 4 और इसकी पावर आ जाएगी -1 और एक्स स्क्वायर। चलिए फिर से मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका x क्या है, ये है, ठीक है, x क्या है, ये है, तो इज इक्वल टू 1/4 और क्या आ जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d अपान 4। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट टर्म कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d अपान 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन और इनटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी। अब जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं, आप जानते हैं d का मतलब क्या होता है, d बाय dx। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का एक बार करते हैं तो क्या आता है 2x, अगर इसका दो बार करते तो क्या आता है, क्या आ जाएगा, दो बार करते तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप तीसरी बार इसका अवकलन करते हो तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x की घात कितनी है 2, तो इसका दो बार ही अवकलन प्राप्त होगा और बाकी तीसरी बार में तो 0 0 0 आगे और भी 0 0 आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आप ब्रैकेट में देखो कि डी स्क्वायर माइनस 4d का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि d की पावर 4 उस पद से हमको लेना देना नहीं है। चलिए मैं पहले ये वाला पद लिख लेती हूँ, 1 माइनस ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d अपान 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा d4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 8d क्यूब, क्योंकि जो है 2 आ जाएगा और फिर 4d है और फिर डी स्क्वायर है, डी क्यूब आ जाएगा और प्लस 16d स्क्वायर और अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। लेकिन आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डी क्यूब जब एक्स स्क्वायर से इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको पूरी इस ब्रैकेट में सारे पद है उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों पद तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब d की पावर 4 और एक्स स्क्वायर ज्ञात करूंगी तो ये 0 आ जाएगा, डी क्यूब और एक्स स्क्वायर ज्ञात करूंगी तो ये 0 आ जाएगा।
याद रखिएगा d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, d बाय डी एक्स, ठीक है, d बाय डी एक्स। तो इन दोनों से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये 0 आने वाले हैं, ठीक है, वैसे भी ये 0 आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें से एक ही पद लिखूंगी कि 16d² / 16, और उसके बाकी के पद भी मेरे लिए कुछ काम के नहीं है, क्योंकि आगे अगर d² - 4d/4 का क्यूब में लूंगी तो मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वहां पे भी क्या हो जाएगा, जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको, इस जो प्रसार है, ठीक है, इस एक्सपांशन को सिर्फ यहीं तक रोक दूंगी, इसके आगे नहीं लिखूंगी, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, x² है। तो चलिए 16 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि -1 - 1/4 को बाहर, और ये हो जाएगा d² - 4d, और ये x², और प्लस यहाँ पे 2 बार लगा दिया मैंने, प्लस ये हो जाएगा d² x²। मैं क्या करूंगी कि x² से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती प्रत्येक पद के साथ, 1 के साथ, तो ये x² हो जाएगा। फिर जो है 1/4 x² तो ऐसे ही रहेगा, और -1/4 भी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा d² x² - 4d x², और प्लस ये हो जाएगा d² x²। d से मतलब क्या है, d बाय डी एक्स, और d² से मतलब क्या है, d2 dx2, यानी 2 बार उसका अवकलन। तो 1/4 x² - 1/4, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 × 2x, क्योंकि एक बार ये अवकलन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 x², ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे प्लस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे x, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 4 है, और प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 x² + x, और ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा आपके 3/2। तो अब जो है लास्ट लाइन क्या होती है, अब हमने पीआई ज्ञात कर लिया, ठीक है, पीआई ज्ञात कर लिया, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है कि समीकरण का हल, चलिए लिखेंगे समीकरण का हल, देयरफॉर समीकरण का हल आ जाएगा आपके C1 + y = टू, ठीक है, दिस इज y = C1 + C2x, e की पावर जो है क्या आ जाएगी यहाँ पे 2x, और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि 1/4 x² + x, और यहाँ पे 3/2, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो देखिए यहाँ पे x² यानी x की पावर अगर m हो, उसके लिए कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, बस क्या है एक्सपांशन याद रखने हैं, ठीक है, यानी जो प्रसार मैंने लिखे थे वो दोनों यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह से जो है आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। बोलते हैं d3y dx3 + 3 d2y dx2 + 2 dy/dx = x²। ठीक है, सबसे पहले dy/dx को हम लोग क्या लिख लेते हैं, dy/dx को लिख लेते हैं कैपिटल D, तो ये हो जाएगा d³ y + 3d² y + 2d = x²। ठीक है, तो d³ 3d² + 2, ठीक है, + 2d × y = x²।
तो सबसे पहले जो है क्या करना है, इसकी सहायक समीकरण। चलिए सहायक समीकरण जो है वो ज्ञात करते हैं, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो फाइंड करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है कौन सी होती है, जब ये हमारा एफ डी होता है, इसमें डी की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, एम रखते हैं। ठीक है, डी की जगह पे एम रखते हैं, तो ये हो जाएगा एम क्यूब 3m स्क्वायर 2m इज इक्वल टू 0। तो m को बाहर ले ले, m स्क्वायर 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्लियर है हाँ, इसके फैक्टर m+1 और m+2 होंगे, करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा पता ही चल रहा है कि m+1 और m+2 है। तो m की 3 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 0, एक आ रही है -1 और एक आ रही है -2। तीनों ही जो है, तीनों ही असमान है। ठीक है, तीनों ही जब असमान है तो हम लोग जो है किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कि C1 CF इज इक्वल टू हो जाएगा आपके, CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर -x और प्लस C3 e की पावर -2x। तो CF जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे C1 C2 e की पावर -x और C3 e की पावर -2x। CF ज्ञात कर लिया, अब नेक्स्ट आती है PI ज्ञात करने की बारी। तो PI इज इक्वल टू होता है 1/FD, और आपका FD कौन सा है, ये वाला, कौन सा, D³ प्लस 3D स्क्वायर प्लस 2D और ये x स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो अब जो है मैं क्या करूंगी यहाँ से कि 2D को बाहर ले लेती हूँ, जैसे इस ब्रैकेट से जो है 2D को बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2D को बाहर लिया तो रिमेनिंग जो है यहाँ पे क्या होगा कि D³ प्लस 3D स्क्वायर, D³ प्लस 3D स्क्वायर यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी D को बाहर ले रहे हैं, तो D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 बाहर और यहाँ पे +1 और ये x स्क्वायर। ठीक है, D तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, फिर 2 को भी कॉमन ले लिया तो D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 आ गया। तो अब जो है इसको मैं इस तरह से लिखूंगी 1/2D को बाहर और 1 प्लस D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 की पावर -1 और x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग द्विपद प्रमेय से जो है क्या कर लेते हैं, एक्सपांड करके लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू 1/2D तो बाहर रहेगा ही। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पहले 1 माइनस नेगेटिव, ये आ जाएगा D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 और प्लस D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 का स्क्वायर और यहाँ पे फिर से नेगेटिव साइन एंड सो ऑन, और आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर। जब देखेंगे कि D स्क्वायर 3D, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, पहले मैं आगे के दो पद लिख लेती हूँ, 1/2D। ठीक है, 1 माइनस ये हो जाएगा D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 और बाकी का जो ये वाला है इसका स्क्वायर कर लेती हूँ D4 और ये आ जाएगा 6D³ और फिर आ जाएगा 9D स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और इधर जो है माइनस एंड सो ऑन और इधर x स्क्वायर तो है ही, बाहर ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर तो है ही। ठीक है, ये x स्क्वायर तो है ही, लेकिन ये D4 और D3 से मेरे कुछ काम नहीं है, क्योंकि dx स्क्वायर ज्ञात करती हूँ तो 2x आता है और D स्क्वायर x स्क्वायर ज्ञात करूंगी तो 2 आएगा, लेकिन जैसे ही D³ x स्क्वायर ज्ञात करूंगी तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो है इससे मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, किससे, D4 से और D3 से। तो 2D 1 माइनस D स्क्वायर प्लस 3D अपॉन 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9D स्क्वायर अपॉन 4 और बाहर x स्क्वायर। अब जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2D 1 माइनस 1/2 बाहर और जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो D स्क्वायर x स्क्वायर 3D x स्क्वायर और 9/4 D स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए अवकलन कर लेते हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको
सिंपल वाला ही करना है अवकलन। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्योंकि d है, एक बार ही अवकलन करना है। और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 9/4 और ये 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2d 1 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -3x क्योंकि 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 9/2, ये आ जाएगा 9/2। अब जो है -1 और 9/2 कितने हो जाएंगे? 7/2। ये हो जाएगा 1/2d, ठीक है, 1/2d और x स्क्वायर -3x और ये आ जाएगा 7/2 क्योंकि 9/2 -1 आ जाएगा 7/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 को एज इट इज रखते हैं और 1/d का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग समाकलन करते हैं। d का मतलब होता है अवकलन और 1/d का मतलब होता है कि हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x³ 3x² 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू x, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है आप 6 को बाहर लिख सकते हो, 1/12 ये हो जाएगा 2x³ माइनस यहाँ पे 9x² और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 21x। तो ये आपके आ गया PI, ठीक है, ये आपके आ गया PI। तो अब जो है यहाँ पे समीकरण का हल लिखेंगे। समीकरण का हल y = c1 प्लस c2e - x प्लस c3e -2x और प्लस 1/12 2x³ माइनस 9x² प्लस 21x। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखेंगे कि जब x की घात कुछ भी हो तब जो है किस तरह से किया जाता